2004 में जब तिलवारा घाट में हम लोगों की दीक्षा हुई, दीक्षा होने के 2-3 महीने के बाद पहले हम लोगों का पनागर आना हुआ। जबलपुर से सटा हुआ एक ग्राम है पनागर। पनागर से 2 महीने करीब गुजारे होंगे और उसके बाद गुरुदेव बहोरी बंद आ गए। बहोरी बंद से गुरुदेव को कुंडलपुर के बड़े बाबा जी की ओर आना था और कुंडलपुर के बड़े बाबा भी 1.5-2 महीने करीब बहोरी बंद में निकाले होंगे और वहाँ से होकर के हम सभी लोग करीब 52 साधुओं का संघ एक साथ कुंडलपुर में आकर के रुक गए। अब गुरुदेव को वहीं रुकना था। कब तक? जब तक चातुर्मास ना आ जाए। जब घटनाएं हो चुकी होती हैं तो पता चलता है। तो हम लोग जो थे वो करीब फरवरी के लास्ट वीक में कुंडलपुर के बड़े बाबा आ गए। लेकिन तिलवारा घाट से कुंडलपुर आते वक्त रास्ते में बहुत कुछ घट गया। हम लोगों की जब दीक्षा हुई, दीक्षा होने के बाद 2 महीने 3 महीने के साधु थे। रिसेंटली संयम हाथ में आया था। अपने आप को साधु समझते थे। बहुत फोटो बहुत खिंचती थी। अच्छे चमकते हुए चेहरे दिखते थे उस वक्त। खूब फोटो खिंचती थी। दिन भर में एक साधु की 500-700 फोटो होना नॉर्मल बात थी। सभी लोग, हम लोग सब कुछ 5 फुट 10 इंच 5 फुट 11 इंच की हाइट वाले साधु। जब बहुत दिनों के बाद दूर से आए हुए श्रावकों ने देखा तो बोलते इस बार आचार्य श्री जी ने सब लंबे लंबे साधुओं को दीक्षा दी है। खूब आनंद आता था। लेकिन हुआ कुछ यूं कि जैसे ही जबलपुर से विहार हुआ और पता चला कि पनागर जा रहे हैं, रास्ते में हम लोगों के पैरों की स्पीड बहुत बढ़ गई। जब पैरों की स्पीड बढ़ी तो हम लोगों ने देखा कि हम लोगों के मन के अंदर एक भाव पैदा होता है। क्या पैदा होता है कि पहले पहुंचो और पहले पहुंच करके प्राइम लोकेशन का एक कमरा कब्जा कर लो। ये भाव मन के अंदर पैदा होता था कि व्यवस्थित जगह बैठ जाओ, व्यवस्थित एक कमरा होना चाहिए जिसमें अच्छा दरवाजा हो, खिड़की हो। तो कई बार हम लोग ऐसा करते थे। जीवन की हकीकत है, करते थे। आज बोलने में कुछ आपत्ति नहीं है। आज उस बात से बहुत ऊपर हो गए हैं। लेकिन हम लोगों को याद है, आज भी अपना खुद का मानस याद है कि कुंडलपुर जब तिलवारा घाट से बिहार हुआ, बिहार होने के बाद स्पीड में पैर बढ़ रहे थे ये सोच करके कि भैया 50-55 का संघ है, पनागर जा रहे हैं। पहले पनागर बेच करके एक आदमी से उस धर्मशाला का वीडियो बुलवा लिया। वीडियो बुलवा करके देख लिया भैया कितने कमरे हैं, क्या है, कैसी पोजीशन है, खिड़की कहाँ खुलती है, दरवाजे कहाँ से हैं, आने जाने का रास्ता कहाँ है, गुरुदेव कहाँ रुकेंगे। जैसे पूरा प्रोग्राम चेकआउट कर लिया हमने। जब पूछा, सब पता कर लिया। पता करने के बाद मस्तिष्क ने एक चीज तय कर ली, हमको ये वाले कमरे में रुकना है। अब जैसे हमने तय करी तो हमारे जैसे और भी सूरमा थे हमारे साथ, उनने भी तय करी हमको भी इसी वाले कमरे में ही रुकना है। अभी किसी को पता नहीं है कि उस कमरे के पीछे 2 साधुओं की आसक्ति हो गई है। कुछ पता नहीं है हम लोगों को कि किसी और का भी दिमाग है। लेकिन पढ़े लिखे थे तो समझते थे इस बात को कि भैया जैसे हमारी नज़र है ऐसे किसी और की भी नज़र होगी। उस नज़र के चक्कर में तिलवारा घाट से पनागर हम लोग 14, 17, 18 किलोमीटर है, कब पहुंच गए पता नहीं चला। हकीकत यथार्थ है हमारे जीवन का। कब पहुंच गए पता नहीं चला। पहुंच करके वहां पे खड़े हुए तो देखा
कि जिसके लिए भागम भाग कर रहे थे वहां पर पहले से एक कमंडल रखा था। जैसे ही देखा कि कमंडल रखा था, अब दिमाग खराब। क्या दिमाग खराब? इतनी तेज दौड़ के आए, चल के आए, हमसे पहले कोई नहीं आया, अभी कोई पहुंचा तक नहीं है, कमंडल कैसे पहुंच गया? अब वो होता है तो होता है, देखो उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, यथार्थ में ऐसा होता था। पहले से कमंडल पहुंचा दिया। अब जैसे कमंडल देखा और इधर उधर देखा, कोई नहीं था, तो कमंडल उठा करके गेट के बाहर रख दिया और हमने अपना कमंडल रखा और एक बाजोटा लगा लिया, एक पुस्तक रख ली, एक बैग रख लिया और बैठ गए। क्यों? क्योंकि पता नहीं गुरुजी हैं, कितने दिन रुकेंगे, प्राइम लोकेशन चाहिए। भक्त कोई आता है तो कम से कम खिड़की से दिख तो सके कि भैया महाराज जी यहीं बैठे हैं। कहाँ कहाँ दौड़ेगा साधु को, कहाँ कहाँ जाएगा। नई नई दीक्षा थी, नई नई दीक्षा में इस तरीके का उपक्रम होता था, तो पैर में स्पीड। अब गुरुदेव तिलवारा घाट से निकले तो करीब 1.5-2 महीने पनागर रुके। अब जिनको जगह मिल गई वे तो खुश नसीब हैं, लेकिन जिनको प्राइम लोकेशन में जगह नहीं मिली, उनके मन के अंदर कुड़कुड़ 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 चलती रही। अब वो सोचते रहे क्या करें क्या नहीं करें, क्या नहीं करें। कुछ नहीं, कोई बात नहीं। मंदिर थे, मंदिर में जगह खाली कराई और मंदिर के अंदर एक बाजोटा रख लिया, एक पाटा लगा लिया, बैठ गए। दुकान चलाने के लिए कहीं जगह तो चाहिए पड़ती है। बैठ गए भाई। 2 महीने निकल गया। वहां से फिर बिहार। पता चला कहाँ जाना है। गोसलपुर होते हुए गुरुदेव जो है बहोरी बंद के रास्ता पकड़ा। सिहोरा होते हुए हम लोग बहोरी बंद आ गए। अब बहोरी बंद आते आते जब तक गांव शहर पड़ते थे तब तक तो नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अचारसी को शहर में रुकना नहीं है, अपने को भी कोई मतलब नहीं है शहर से। जैनी भाई किसके, खाए पिए खिसके, ये रूल्स थे। भैया आहार वाहार करा दो, हम जा रहे हैं। वो तो गुरुदेव का ऐसा सातिशय चक्रवर्ती जैसा पुण्य था कि गुरुदेव के पुण्य के चक्कर में हम लोगों का सबका निर्वाह गुरुजी के साथ होता रहा। और शहर में कोई नो कंपटीशन, आराम से आ रहे हैं, आराम से जंगल, आराम से बैठना, जहां जगह मिलेगी पता रुक जाएंगे। क्यों? पता है आहार करना है, एक समय की समाई करनी है, 1:30 बजे फिर भी आहार हो जाए। जैसे ही फिर समझ में आया कि अब बहोरी बंद रुकने वाले हैं गुरुजी, अब लास्ट रन में फिर कंपटीशन। कैसा कंपटीशन? एक साधु दूसरे साधु को, इतनी तेज तो स्कूटी नहीं चलती जितना तेज साधु चल रहा, स्पीड में, हाइपर स्पीड में, बिल्कुल जैसे बिल्कुल मिलिट्री जैसा। कमंडल तुम पकड़ो भैया, तुम अपने हिसाब से आना, हम तो चले। अब हम जाके देखते हैं कि हमसे पहले कौन पहुंचता है। तो कई साधु ऐसे हुए कि इतना स्पीड में चल रहे, आज उनके पास विकलांग का सर्टिफिकेट है, लेकिन कई साधु इतना स्पीड में चले कि उनको रास्ते में चलते हुए देखा कि अरे इनके तो बहुत बीमार रहते थे, ये इतनी स्पीड में कैसे चल रहे हैं। लेकिन फिर वो ही दिमाग में कीड़ा काट गया, जो चीज हमको चाहिए वो चीज इनको भी चाहिए। क्या? प्राइम लोकेशन। प्राइम लोकेशन में रूम मिलना चाहिए। ठीक है, पहुंच गए। पहुंच करके प्राइम लोकेशन में बहोरी बंद में भी कमरा मिल गया। दर्द इस बात का हुआ, आज भी उस बात को मैं याद करता हूं तो अपराध बोध होता है। जब वर्तमान आचार्य परमेष्ठी समय सागर जी महाराज श्री सबसे लास्ट में आते थे, उसके पीछे का उनका इंटेंशन रहता था जिसको जहां बैठना है बैठ ले, फिर जहां जगह मिलेगी तो हम बैठ जाएंगे। और पूरा नीचे का प्रोमाइसिस बोरी बंद का, कहीं पर भी बड़े महाराज जी को रुकने के लिए जगह नहीं मिली। इतने शालीन इशारों के साथ नीचे सिर करते हुए चले, धीरे से देखते हुए, यहाँ कमंडल, यहाँ बाजोटा, ऐसे ऐसे कमरे देखते हुए बाहर जाकर के वो गैलरी में ही बैठ गए। जब गैलरी में बैठे तब लगा कि ये गड़बड़ हो गई है, तो ऊपर
मुनि श्री प्रशस्त सागर जी महाराज श्री ने अपना कमरा खाली किया। अपना कमरा खाली करके समय सागर जी महाराज श्री से कहते हैं, महाराज श्री हम तो नीचे बैठे हैं, आप इस कमरे में आ जाइए। तो समय सागर जी महाराज श्री उस वक्त भी कह रहे थे, नहीं नहीं हम यहीं ठीक हैं, हमारा यहीं हो जाएगा, हमें कोई विकल्प नहीं है। अब बड़ों को बहुत लगता है, मुनिश्री प्रसाद सागर जी महाराज श्री ने बहुत सेवा करी समय सागर जी महाराज श्री की। आज भी उनका सौभाग्य है कि गुरुदेव की सेवा करके वो अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। लेकिन वो चीज देखिएगा, हम लोग छोटे छोटे थे, इतने बड़े साधु परमेष्ठी आज भी अंतर्मन इस बात से अपराध बोध से ग्रस्त है कि वो कमरे से निकले, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि महाराज जी यहां बैठ जाइए। और बड़े महाराज जी भी चुपचाप, वो जानते थे किसी को संकलेश होगा मन के अंदर, वो नहीं रुके। वो ऊपर जाकर के बोहरी बंद के जो पुरानी धर्मशाला थी, बाहर की गैलरी में एक पाटा रखा था, वहीं पे बैठ करके प्रतिक्रमण करने लगे। प्रशस्त सागर जी महाराज जी को लगा कि बड़े महाराज जी के लिए कमरा नहीं मिला है रुकने के लिए। उन्होंने वो कमरा धीरे से पीछे के दरवाजे से अपना बैग बाहर किया, बोले महाराज जी यहाँ तो कोई है ही नहीं है, आप इसमें रुक जाओ। बोले नहीं नहीं इसमें आप, बोले मैं तो नीचे हूं। जब श्योर हुए, आचार्य समय सागर जी महाराज श्री बहोरी बंद में 2005 की घटना है बंधु, तब उनको श्योर हो गए कि यहां पे कोई नहीं है। तब वो धीरे से जाकर के कमरे के अंदर रुके। उस वक्त फरवरी की ठंड थी, हल्की हल्की गुलाबी ठंड थी। लास्ट मोमेंट में कई बार बहुत तेज ठंड पड़ती है, मौसम बदल रहा था। तब जाकर के आचार्य महाराज जी उस कमरे में रुके। 1.5-2 महीने तक हम लोग बहोरी बंद में रुके रहे। फिर गुरुदेव का विचार आया कुंडलपुर के बड़े बाबा जी के दर्शन करने का, और बहोरी बंद से 65 किलोमीटर पीछे पीछे बाकल सलैया होते हुए, बहुत अच्छी समाज है बाकल की, वहां से होते हुए गुरुवर जो है सगोनी, सगोनी से सीधे कुंडलपुर आकर के विश्राम किया। और पूज्य गुरुदेव ने धवला की दूसरी पुस्तक का स्वाध्याय वहां पर शुरू कर दिया। जैसे धवला की दूसरी पुस्तक का स्वाध्याय शुरू किया, कुंडलपुर में तो पर्याप्त से ज्यादा जगह थी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सबके लिए पर्याप्त से ज्यादा कमरे थे। उसके बाद भी गुरुदेव तो जिनालय में बैठते थे, रात में सोने के लिए बस वो कमरे में आते थे। समय सागर जी महाराज जी के लिए भी नियुक्त कमरा था, उसमें भी ऐसा नहीं कि वो अकेले बैठे थे, उसमें भी एक मुनिराज भी छोटे से कमरे में भी एक और उन्होंने उदारता पूर्वक बैठा लिया। बोले आप भी बैठ जाओ, कोई विकल्प नहीं है। और वो साधु जो दूसरे थे उनको गेट पे बैठा दिया, अपन खुद खिड़की पर किनारे बैठ गए, जैसे दुनिया की भीड़ से हमको कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल निष्प्रहता के साथ ये जीवन, ये दर्द आज तक मैंने कभी उद्बोधनों में नहीं कहा। जब कुंडलपुर में धवला की दूसरी पुस्तक की वाचना शुरू हुई और 20 दिन निकलने के बाद कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, कुछ समझ में नहीं आया, तो जाकर के गुरुदेव से कह दिया, आचार्य श्री जी धवला की दूसरी पुस्तक चल रही है लेकिन कुछ हम लोग को समझ में नहीं आता है, इसमें क्या विषय वस्तु है, क्या है, कैसे पढ़ा जाता है, इसको समझने से क्या होगा, इसको समझ करके हमको क्या मिलेगा, ये सारी चीजें कुछ समझ में नहीं आ रही हैं। अब वर्गणा खंड खुला हुआ है, वर्गणाएं कैसी होती हैं, मार्गणाएं स्थान कैसे होते हैं, सत्व कैसा होता है, उदय उदीर्णा, नए नवेले थे, कुछ नहीं समझ में आता था कुछ भी। जाकर के गुरुदेव से बोला कि गुरुदेव नहीं समझ में आता है, कुछ ऐसा करिए कि धवला पढ़ते तो है लेकिन यहां नहीं बैठती, ऊपर से जाती है। आचार्य से मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुराते मुस्कुराते कहते हैं जाओ बड़े महाराज जी से कहना जैन सिद्धांत प्रवेशिका का 5वां अध्याय पढ़ा लो। तो बोले हम लोगों ने कहा हम लोग कैसे कहें, हाँ तो हम बोल देते हैं, बुला लो। तो बुलाया। समय सागर जी महाराज जी नीचे से सिर झुकाते हुए आए, बैठ के नमोस्तु किया, आंख से आंख कभी नहीं मिलाई, नीचे ऐसे खड़े होकर के खड़े हो गए। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा इन लोग आए हैं, इन लोगों को धवला समझ में नहीं आती, हमने कहा आप इनको सिद्धांत प्रवेशिका का 5वां अध्याय बस पढ़ा दो,
व्यवस्थित तैयार हो जाएगा तो इनको विषय वस्तु में प्रवेश हो जाएगा। सिर्फ इतनी सी बात कही, जी नमोस्तु कह करके वो अपने कमरे में लौट गए। और ठीक 1:15 बजे हम लोगों की क्लास लगती थी। 2:15 बजे से गुरुदेव पढ़ाते थे। 1:15 बजे से समय सागर जी महाराज श्री हम लोगों को कुंडलपुर में सारे के सारे लोगों को मिल करके जैन सिद्धांत प्रवेशिका का 5वां अध्याय, जिसमें सैद्धांतिक ग्रंथों में प्रवेश हो सके, इस तरीके की भूमिका बनाने के लिए बुला लिया। वहां जाकर के बैठ करके शुरुआत करी तो उधर भी महाराज जी को एक कंपटीशन दिखा। क्योंकि हम लोग 25 थे, कमरा छोटा था, तो लगता था कि बिल्कुल महाराज जी के फ्रंट में आकर के बैठ जाएं। जिसने जैन सिद्धांत प्रवेश का पहले से पढ़ी थी, बहुत सारे ब्रह्मचारी जी ऐसे भी थे जो घर में भी पढ़ करके आए थे, तो उनको लगता था कुछ पूछेंगे तो हम बता देंगे, हम भी बता देंगे, हम भी बता देंगे। अपने को तो ठेंगा कछू आते ही नहीं था। हमको बड़ा वो लगे, हमने कहा इनको तो आता है, हमको तो आते ही नहीं है, हम क्या बताएंगे, क्या पूछेंगे। तो बहुत गलती से ढूंढते ढूंढते एक दिन पूछ लिया हमने, कुछ नहीं आता था। साधु बनने के बाद भी आज भी कुछ नहीं आता है। आज भी बस एक ही चीज ही आती है, गुरुदेव, और कुछ नहीं आता है। गुरुदेव बहुत अच्छे से आते हैं, गुरु भक्ति बहुत अच्छे से आती है, जो खून में शामिल है, रगों में बहती है और जुबान से निकलती है। मैं आज भी कहता हूं कि आगम ग्रंथ के मामले में मैं बहुत ज्यादा प्रवीण नहीं हूं, लेकिन गुरु भक्ति के मामले में अगर कोई सामने खड़ा हो तो मुझे अच्छा लगेगा। मैंने जाकर के एक प्रश्न पूछा तो उस प्रश्न की वहां पर हंसी हो गई। हंसी होने पर समय सागर जी महाराज श्री ने सबको चुप रहिए आप लोग। फिर महाराज जी ने जो 5 बातें कही, वो 5 बातें संयमी होने के बाद हमने जीवन में पहली बार सुनी। आप लोग असंयम अवस्था में भी सुन लेंगे तो आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। गुरुदेव समय सागर जी महाराज श्री 2005 में हम लोगों से बोलते हैं 5 प्रकार के आनंद हुआ करते हैं। आनंद सागर जी, हाँ, वो आनंद सागर जी की भी तरीका था, वो कभी भी वो भी आंख उठा करके कभी भी संवाद नहीं करते थे बड़ों से। रिस्पेक्ट देना बहुत अच्छे से सीखा था कि बड़ों को रिस्पेक्ट बहुत देना है। क्यों? क्योंकि आचार्य श्री जी ने एक बार कह दिया था, अनुभव वृद्ध हैं, पता नहीं कैसे कैसे अनुभव है उनके पास, आपको कौन सा अनुभव काम में आ जाए क्या पता। तो विनय करो, विनय करने से सब मिलता है। तो ये चीज सीख गए थे कि हर बड़े साधु की बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करनी है। पता नहीं उनके पास ऐसा कौन सा संवाद है जीवन का जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी बनेगा। हम लोग बैठे तो मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज श्री ये चीज सब वॉच करते थे। हर चीज दिखती तो सब है, भले हम नहीं कहते हो कि जब तुम जबलपुर से चले तो कितने दौड़ के चले, फिर वहां चले तो कितना दौड़ के चले, फिर वहां से वहां चले तो कितना दौड़ के चले, फिर कुंडलपुर आए तब भी दौड़ते दौड़ते आए, उसमें भी दौड़ थी। जबकि पता था कुंडलपुर में तो जो ज्ञान साधना केंद्र था वो ऐसा ओपनली था कि ऑटोमेटिकली सबको दिखाई देता था कौन कहाँ बैठा है, सबको सब समझ में आता था। उसमें भी प्राइम लोकेशन ढूंढते थे हम लोग, हम खुद उसमें शामिल हैं। ऐसा नहीं कि मैं उसमें नहीं था, मैं भी उस प्रकल्प में शामिल था। और आज बोलने में कोई बुराई नहीं लगती, अपना अपराध सबके सामने बोलने में सुकून मिलता है इस बात का कि मैं इस पाप से मुक्त हुआ, बहुत सुकून मिलता है। हम वहां जाकर के बैठे और सब कोई बैठे थे, तो समय सागर जी महाराज श्री ने जो एक जीवन को एक विजन दिया, वो विजन शायद आप लोगों के बहुत काम आएगा। महाराज जी हम लोगों से बोले कि साधु बनने के बाद 5 प्रकार का आनंद आता है। 5 प्रकार का सुन रहे थे, हम सभी सुन रहे थे। पहला है राजसिक आनंद। राजसिक आनंद क्या है? व्याख्या है समय सागर जी महाराज जी की उस वक्त की, जब वो आचार्य परमेष्ठी के पद पर विराजमान नहीं थे।
आज गुरुदेव के पद पर विराजमान है और हो सकता है वो अपने मुख से ये व्याख्याएं जीवन में कभी ना करें। हो सकता है वो मंच में अब इस तरीके से किसी को ना संबोधन दें, क्योंकि सिंहासन का दायित्व भाषा बदल देता है। सिंहासन के अपने कर्तव्य हैं, वो कहने की शैली को इतना और परिष्कृत हो जाती है आचार्यों की कि वे तनिक भी किसी को क्षोभ हो ऐसा शब्द बोल नहीं सकते, मुंह से बोलते भी नहीं है। आचार्य महाराज जी ने हमेशा एक ही संदेश दिए, कभी भी विनम्र उद्बोधन देना, कभी किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं करना। कटाक्ष करे बिना आप अपना कर्तव्य करिए, मेरा आशीर्वाद है। इतने ही शब्द आज भी गुरुदेव के हैं। उस वक्त बोलते हैं सबसे पहले एक राजसिक आनंद होता है। राजसिक आनंद क्या होता है? हमारी चौके में हमको अच्छा भोजन मिल जाता है, अच्छे से आहार हो जाते हैं। राजसिक आनंद में गुरुदेव कहते हैं फिर बहुत अच्छे से कमरा मिल गया, अच्छा भक्त मिल गया। आप लोगों को पेपर पढ़ने की आदत है, अभी तो पेपर पढ़ते होंगे। सुबह सुबह कोई वो भास्कर पहुंचा दे और आधा एक घंटा उसका स्वाध्याय करते हैं ना आप लोग। बोला समय सागर जी महाराज जी कभी पेपर नहीं पढ़ते, लेकिन वो देखते थे कि हम लोग को पेपर पढ़ने की आदत थी साधु बनने के बाद भी। तो सुन लिया, देखा, एक राजसिक आनंद है। राजसिक आनंद में साधु घुसा हुआ है। कैसा? अच्छा आहार हो गया, बड़ा खुशी होती है। कोई अच्छा भक्त बन गया, उसमें भी अरे वो आसामी हमारा भक्त है, इसमें भी अपने आप में अंदर एक फीलिंग अजीब तरीके से आती है। फिर उसके बाद कोई बहुत अच्छा सामान मिल जाए, कोई अच्छा इंस्ट्रूमेंट मिल जाए, कोई अच्छी घड़ी लगा जाए, कोई अच्छा कमरे को डेकोरेशन कर दे, कोई अच्छी सुविधा दे दे, कोई आहार में रोज जाने लगे और अनुकूलता बनाने लगे। ये सब चीज़ों की व्याख्याएं राजसिक आनंद की ओर आती है, जिसको आचार्यों ने अपने ग्रंथों में रस रिद्धि, साध रिद्धि और गारव रिद्धि, क्या रस साता का, हमारी खूब साता है। अब एक साधु को मान लो 3 दिन अंतराय हो गया, उसका चेहरा उतर गया, लेकिन आचार्य महाराज श्री जब साधु परमेष्ठी के पद पर सुशोभित होकर के उपाध्याय परमेष्ठी का पूरा कर्तव्य कर रहे थे, धाय माँ कल भी कहता था उनको, राज भी कहता हूँ, कि जैसे बड़े बड़े राजमहलों पर महारानियां पुत्र का प्रसव करती हैं, जन्म देती हैं और फिर उसको धाय माँ पालती हैं, ऐसे समय सागर जी महाराज जी हमेशा से हम लोगों की धाय माँ रहे। गुरुदेव ने जितना दिया उससे ज्यादा मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज जी ने हम लोगों को दे करके बड़ा और पोषित किया। आचार्य भगवंत के पास मान लीजिए समय की कमी थी, उन्होंने इशारा किया कि आप इनको व्यवस्थित कर दीजिए। अब समय सागर जी महाराज जी का एक जैसी जवाबदारी थी कि इनको 5वां अध्याय इतने व्यवस्थित तरीके से पढ़ा दें जिससे इनका धवला, जय धवला, महाधवला इत्यादिकों में, आगम ग्रंथों में, पंच संग्रह इत्यादिकों में व्यवस्थित प्रवेश हो जाए। तो 5वीं अध्याय को पढ़ाते वक्त जब उन्होंने देखा कि ये इस तरीके की लोगों में, साधुओं में कंपटीशन है इस तरीके का, तो उन्होंने 5 प्रकार के आनंद की व्याख्या करी। फिर कहते हैं पहला है राजसिक आनंद। राजसिक आनंद क्या है? हमको अच्छी सुविधा मिल गई, अच्छी व्यवस्था मिल गई, व्यवस्थित तरीके से हम बैठ गए, तखत अच्छा मिल गया, एक बाजोटा अच्छा मिल गया, ये सब राजसिक आनंद कहलाता है। सुन रहे थे हम लोग और फिर वॉच कर रहे थे, ऐसा करते तो हैं हम लोग। प्राइम लोकेशन का कमरा चाहिए, अच्छे भक्त चाहिए, अच्छा तखत चाहिए, अच्छा बाजोटा चाहिए, उसके ऊपर अच्छा अचार चाहिए, एक टेबल हो तो वो भी बहुत बेहतरीन हो, क्लासिक हो, बिल्कुल साफ सुथरी हो, डिसेंट दिखती हो, चमचमाती हुई हो, कमंडल बढ़िया बेहतरीन चाहिए, चमकता हुआ। सुना तो सुनकर के लगा कि ये वास्तव में साधु बनने के बाद इस तरीके के राजसिक आनंद की ओर भी साधुओं की प्रवृत्ति होती है। उसके बाद महाराज श्री कहते हैं दूसरा एक और आनंद आता है जीवन में, तामसिक आनंद का। तामसिक आनंद क्या है? तो कहते हैं कि जैसे अभी आप लोग हंस रहे थे,
एक गुरु भाई असफल है, उसको नहीं आता है, तो आप लोगों ने उसको देख करके हंसा कि नहीं? उनके प्रश्न पर आपने हंसा ना? हाँ महाराज जी, हंस दिया। ये तामसिक आनंद है कि गुरु भाई के असफल होने पर बगल वाले साधर्मी को आनंद आता है। पहली बार सुना तो मुंह में बोलने के लिए शब्द नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी यहां से उठा करके बाहर ले जाए। जब आदमी को अपना अपराध दिखता है ना, तो वो भागना चाहता है, सबसे पहले उल्टा रास्ता पकड़ता है। वैसी ही फीलिंग्स आ रही थी कि तामसिक आनंद में, कि जब कोई एक अपना गुरु भाई असफल हो रहा होता है, उसकी असफलता का आनंद आता है क्या आपको मन के अंदर? जब आप देखते हैं कि एक साधु को व्यवस्था नहीं मिल रही है, एक साधु की अनुकूलता नहीं बन रही है, एक साधु अपने विकास के लिए अपने लिए सहयोग वातावरण नहीं बना पा रहा है, आपका उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है, आप उसको ना रोक रहे हैं, ना टोक रहे हैं, ना उसको कोई अव्यवस्था में निमित्त बन रहे हैं, लेकिन दूर से देख करके आपको उस चीज में जो आनंद आता है, ये तामसिक आनंद है। पहली बार व्याख्या सुनी, संयमी होने के बाद, द्रव्यलिंग अपनाने के बाद पहली बार सुना कि एक राजसिक आनंद होता है साधु मार्ग में, एक राजसिक आनंद तामसिक आनंद होता है साधु मार्ग में। हमारे ही संघ का एक साधु नीचे गिर गया, साधु नीचे गिर गया, हमको देख करके खुशी हुई अंदर ही अंदर। ये तामसिक आनंद है। हम देखते हैं कैसे करते हैं, तामसिक आनंद है, ये साधु मार्ग नहीं है। दूसरा सुना, तीसरा उन्होंने कहा एक सात्विक आनंद भी होता है। सात्विक आनंद क्या है? कि आप उत्कृष्ट चर्या करते हैं, अच्छी सामायिक करते हैं, अच्छे से प्रतिक्रमण करते हैं, अच्छे से माला फेरते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप निर्दोष भिक्षावृत्ति करते हैं, माँ बहनों से, स्त्रियों से आप बात नहीं करते हैं, आंखें नीची रखते हैं, समय पर स्वाध्याय करते हैं, आपकी आदान निक्षेपण समिति बहुत अच्छी है, आप हर चीज में प्रवीण हैं। लेकिन जब कोई आपके पास आकर के ऐसा कहता है कि महाराज श्री आप अपनी चर्या में तो बहुत टाइट हैं, लेकिन सामने वाले बहुत ढीले हैं, तो जब ये आपके सामने कोई कहता है ऐसा, तो आपको अपनी चर्या में जो गर्व पैदा होता है, ये गर्व आपका खुद का किया हुआ है। हम अच्छा करते हैं, किसी ने हमको अच्छा कहा तो अच्छा लगना चाहिए, लेकिन अच्छे के पीछे पीछे की एक शब्द की निंदा है। महाराज जी आपकी चर्या तो बहुत टाइट है, गजब की चर्या है, बिल्कुल आगमुक्त है, लेकिन फलाने महाराज जी जो थोड़ा सा लूजर्स हैं, इनको भी थोड़ा सा उठाना होगा। शावक कई बार गुरु से ऐसा कह देता है। गुरु क्या कह देते हैं? हाँ अभी छोटे हैं, धीरे धीरे उठ जाएंगे, ऐसा कह दिया। उस वक्त जिस वक्त किसी ने आपकी प्रशंसा की, उस वक्त जो आपको मन के अंदर आह्लाद आया अपनी ही साधना का, ये एक आनंद ये भी है। लेकिन आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज श्री 2005 में उस बात को कहते हैं कि ये सारे के सारे जो आनंद आ रहे हैं ना, राजसिक, तामसिक या फिर ये सात्विक आनंद, ये आनंद नहीं है, राग द्वेष से युक्त सिर्फ संक्लेश मात्र है। ये संक्लेश मात्र ऐसे हैं कि अगर इन तीन आनंदों की सांप सीढ़ी में एक बार तुम फंस गए तो जीवन भर फंसे रहोगे। ये सांप सीढ़ी है, कभी हम आगे कभी वो आगे, कभी वो नीचे, कभी हमने सीढ़ी पकड़ी और हम ऊपर, कभी उनका भक्त हमारे पास, कभी हमारा भक्त खिसक करके गायब। ये आनंद में अगर उलझे रहे तो आचार्य महाराज कहते थे, समय सागर जी महाराज जी ने कहा कि ये केंद्र से भटकाने वाले आनंद हैं। ये केंद्र से भटकाने वाले आनंद, इसमें अगर तुम्हारी प्रवृत्ति है राजसिक आनंद में, तामसिक आनंद में, या फिर इस तरीके की सात्विक आनंद में, इससे तुम्हारा मुनिपना सार्थक नहीं होगा। हम 25 ब्रह्मचारी इस बात को जब 2005 में सुन रहे थे, सुन करके बिल्कुल सन्न थे, साधु बन गए थे।
नए नए साधु थे, रिसेंटली जब इस मार्ग में आए थे तो इस तरीके का कंपटीशन होता था। आज नहीं होता किसी बात का, कोई कंपटीशन नहीं है। क्यों? आज विजन क्लियर है। ये जो छोटी छोटी ऊधम, छोटी छोटी दौड़ें जिंदगी में कभी गलती से कर ली, एक दिन थक करके खड़े हो गए, 3 4 5 राउंड तक तो दौड़ते रहे। फिर एक दिन बगल वाले एक साधु ने, मुनि श्री पुनीत सागर जी महाराज जी ने बहुत प्यार से बोला, काई झाला, काई मतलब है? हमने कहा क्या? अरे पहुंचने दो, पहुंच जाने दो, कहीं ना कहीं तो जगह मिलेगी, क्या खुले में बैठेंगे क्या? जो मिलेगा वो ठीक है। एक साधु ने सही तरीके से संवाद किया और जो दौड़ में पैर छिल रहे थे वो पैर छिलना बंद हो गए। ठीक कहते हो भाई, रिलैक्स, जिसको जिसको जाना है चले जाओ। दौड़ बंद हो गई तो रास्ते से गुजरते हुए एक साधु ने, बैठे थे हम, ऐसे आनंद ले रहे थे हम और पुनीत सागर जी, तो कहा क्यों बैठे हो, चलो। हमने कहा अब दौड़ खत्म हो गई है, अब नहीं जाना, अब जो किस्मत में मिलेगा उसी में खुश हैं। जब ये बात कही तो सामने वाले बोले हाँ पहुंच रहे, फिर हम बता रहे। और एक्चुअली आप मानिएगा उस बात को कि जब हम लोग पहुंचे तो सबसे बेहतरीन कमरा हम 4 के लिए खाली मिला, खाली मिला। उस दिन से कमरे को पकड़ने की दौड़ खत्म कर दी 100%। कोई कहता है पहले से प्राइम लोकेशन देख लेना, हमने कहा हमारी किस्मत इतनी तेज है, जहां बैठेंगे वहीं काम कर लेंगे। फिर समय सागर जी महाराज जी ने उदाहरण दिया हम लोगों को, बोला जो ये आप लोग दौड़ते हैं राजसिक, तामसिक और सात्विक आनंद के पीछे, एक बात का मुझे जवाब दो। बहुत हंस करके बोले बड़े महाराज श्री, बहुत हंस के, अच्छा बताओ मुझे, एक चक्रवर्ती है और उस चक्रवर्ती के पास 9 निधियां हैं, 6 खंड का राज्य है, उसके पास 96,000 रानियां हैं, घोड़े हैं, हाथी हैं, 14 रत्न हैं, और वो सब छोड़ दे और सब छोड़ करके दीक्षा ले ले। तो दीक्षा लेने पर जो चक्रवर्ती का पुण्य था, क्या वो पुण्य नष्ट हो जाएगा? चक्रवर्ती का पुण्य नष्ट नहीं होगा। क्या होगा? वो जो चक्रवर्ती का संचित पुण्य था वो कल तक 9 निधियां, 14 रत्न, घोड़े, हाथी, 96,000 रानियों के रूप में जो उदय में आ रहा था, अब वही चक्रवर्ती अगर दीक्षा ले ले तो उसका वही पुण्य अपना संक्रमण करके परमुख से उदय में आएगा और उसको मुनि बनने के बाद आध्यात्मिक आनंद दिलाने में निमित्त बनेगा। पुण्य खत्म नहीं होगा। पुण्य की उदय होने की परिस्थितियों में नौकर्म बदल जाएंगे। पुण्य तो है तुम्हारा, अब जब तुम्हारा पुण्य है तो फिर दौड़ते क्यों? बात उसी दिन समझ में आ गई कि किसी चीज के लिए दौड़ नहीं करेंगे। क्यों? हमारे पल्ले का पुण्य होगा, हमको जरूर मिलेगा। ये बात जब गुरु महाराज समय सागर जी महाराज श्री ने हम लोगों को कुंडलपुर में ऊपर ब्रह्मचारी जी का वो जो आश्रम था उसके ऊपर एक लाइब्रेरी बनी थी, ज्ञान साधना केंद्र के बगल से व्रती आश्रम है, उसके ऊपर लाइब्रेरी बनी थी, वहां पर हम लोग बैठ करके पढ़ते थे। वहां पर समय सागर जी महाराज जी ने बोला कि चक्रवर्ती का पुण्य अब परमुख से उदय में आएगा। ऐसे ही आप लोगों ने संसार छोड़ा है, अगर आप लोगों को घर में अनुकूलता मिलती रही आज तक तो ध्यान रखिए यहां भी वही अनुकूलता परमुख से उदय में आएगी, आप लोग जो चाहते हैं सब मिलेगा। लेकिन ये सांप सीढ़ी का खेल नहीं खेलना चाहिए। इस तरीके से अगर कोई साधर्मी नीचे गिरा तो गिरते हुए साधर्मी को देख करके जो मन के अंदर हर्ष होकर के जो आप तामसिक आनंद लेते हैं, ये मात्र राग, द्वेष और संक्लेश है। इसको आगम ग्रंथों में आर्त और रौद्र परिणाम कहे हैं। पहली बार आर्त परिणाम और रौद्र परिणाम बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से मस्तिष्क पर बैठ गया। फिर समय सागर जी महाराज जी कहते हैं, अब देखिए, साधु बनने के बाद सबसे पहले साधुओं को इन 3 आनंद से मुक्त होना होगा। जब ये 3 आनंद से मुक्त होंगे
क्योंकि ये तीन आनंद ही हैं जो केंद्र में पहुंचने नहीं देते, केंद्र से भटकाते हैं। फिर अपने आप से पूछिए कि आपका केंद्र क्या है, क्यों साधु बने हैं आप। ये प्रश्न भी उठा था समय सागर जी महाराज के मुख से, और जवाब हम लोग के पास नहीं था, जवाब भी उन्हीं के पास था। गुरु महाराज की और समय सागर जी महाराज की ये एक शैली रही है, आचार्यों की भी शैली रही है। ये स्वयं प्रश्न खड़ा करते हैं और शावक से अपेक्षा किए बिना स्वयं उसका जवाब देते हैं। ऐसे पूछते हैं, कोई पूछ सकता है आपसे, कोई पूछ सकता है आपसे। हमका दिमाग में तो वो बत्ती नहीं जली थी हमारे, लेकिन समय सागर जी महाराज जब भी पढ़ाते थे तो ऐसे ही बोलते थे, कि आज भी बोलते हैं कि कोई आपसे पूछ सकता है कि ऐसा होने पर ऐसा हो सकता है, तो क्या जवाब है? तो उसका जवाब ये है। प्रश्न भी खड़ा हम करेंगे, उत्तर भी हम देंगे, और प्रश्न उत्तर के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझाने का एक प्रयास करेंगे। ये बड़े बड़े उपाध्याय परमेष्ठियों की एक अद्भुत शैली रहती है। इसको अकलंक देव ने राजवार्तिक में अपनी पूरी की पूरी शैली उतारी है। स्वयं प्रश्न खड़े किए, उत्तर दिया, प्रश्न खड़े किए, उत्तर दिया, और पढ़ने वाले को प्रवीण कर दिया। जब ये तीन आनंद के बारे में जो राग द्वेष से युक्त और संक्लेश मात्र है, लेकिन साधु को उसमें आनंद आता है। आनंद आता है, अच्छा कमरा मिल जाता है, अच्छा डेकोरेशन वाला कमरा मिल जाता है, 4 फोटोग्राफर्स मिल जाते हैं। जब आनंद आता है इस बात के लिए कि जब अच्छे से आहार हो जाते हैं, अपना बिल्कुल चमचमाता सब वेल लग्जरियस लाइफ मिलती है, साधु को भी आनंद आता है। साधु को ये सात्विक, राजसिक और तामसिक आनंद में उपयोग है। तभी तो बड़े महर्षि ने अपने मुख से कहा, और उन्होंने देखा कि तुम लोग साधु बनने के बाद कमरे के लिए भी दौड़ रहती कि नहीं रहती है? रहती है महाराज श्री। शांत हो गई उस दिन से, दौड़ नहीं दौड़े। उसके बाद एक बात बस समझ में आ गई कि चक्रवर्ती अगर अपना वैभव छोड़ेगा तो उसका पुण्य परमुख से मुनि जीवन में भी उदय में आएगा, और जब तुम्हारा पुण्य उदय में आएगा तो तुम्हारे पल्ले का जो है वो तो तुम्हारे पास आएगा ही आएगा। उसको तो कोई दुनिया का आदमी नहीं रोक सकता, चाहे कुछ हो जाए। ये बात समझ में आई, बड़ा शांति मिली। फिर समय सागर जी महाराज कहते हैं कि अब बताओ कि साधु किस लिए बने हैं, किस लिए परिवार छोड़ा है? मौन, एक शब्द नहीं था। क्या बोलते, कुछ आता नहीं था उस वक्त, कुछ भी समझ में नहीं आता था। फिर वही कह रहे हैं, इन तीन आनंद के ऊपर है एक और तात्विक आनंद। तात्विक आनंद क्या है? वो जो 7 तत्व हैं आगम में, वो जो आप अभी धवला, जय धवला पढ़ने से पहले जो आपके मन के अंदर का जो एक असमंजस है, उस असमंजस को पहले दूर करो। क्या दूर करो? पहली बात ये समझ लो कि आगम ग्रंथों को पढ़ने पर हम केवली नहीं बन जाएंगे। पहली बार सुना कि वर्तमान पंचम काल में आगम ग्रंथों का कितना भी स्वाध्याय कर लो, आगम ग्रंथों का स्वाध्याय करने पर हम केवली नहीं बन जाएंगे, लेकिन आगम ग्रंथों का स्वाध्याय करने पर केवली के क्या भाव थे वो भाव हमको पता चलेंगे। फिर उन भावों में अपने अंदर एक अहोभाव पैदा करना पड़ता है। अहो, भगवान केवली की ऐसी भावना थी, वो ऐसा सोचते थे, वो ऐसा विचार करते थे, शुद्धोपयोग ऐसा होता है, शुभोपयोग ऐसा होता है, विकल चारित्र ऐसा होता है, सकल चारित्र सकल संयम ऐसा, परम परिणामिक भाव में ऐसी परिणति होती है। ये चीज समझो पहले। हम आगम ग्रंथों को पढ़ करके केवली नहीं बनने वाले। आगम ग्रंथों को पढ़ने पर वर्तमान पंचम काल में उस केवली का भाव पता चलेगा। वो केवली ने अपने ज्ञान दर्शन में क्या देखा है, देखने के बाद जैसा उनको समझ में आया है, जैसा अनुभव में आया है, आचार्यों ने उसको गाथाओं में गुंफित करके अरिहंत भासी अत्थम गणहर देवेहिम गंथियम सम्मम पणमामि भक्त जुत्तो सुदनाण महोवहिम सिरसा। भले अंश मात्र है, शब्द थे, कितने मनोहर शब्द थे समय सागर जी महाराज श्री के, आज भी कानों में वो शब्द गूंजता है। उन्होंने कहा कि भले अंश मात्र है, लेकिन उनके भाव पता चलने पर उस भाव विशुद्धि को प्राप्त करने के लिए ये आगम ग्रंथों का स्वाध्याय है।
ये आगम ग्रंथ का स्वाध्याय पेज 2 पाहुड़ राग द्वेष की कहानियां कहेगा। कौन से गुणस्थान में कैसी कैसे भाव, कैसी कैसे स्थान, कैसा कैसा बंद, कैसे कैसे कर्मों के उदय, कैसे कर्मों की विच्छुत्ति, कैसा संक्रमण, कैसा उदीर्ण, कैसा और भी राग द्वेष के सारे कथानक, मतलब कर्मों के जो 10 करण थे वे 10 के 10 करणों के बारे में ऐसा मार्मिक उद्बोधन गुरुवर का दिया और कहकर कि सबसे पहला ये निश्चित करो कि स्वाध्याय क्यों करना है। वो विजन दिया कि ये 3 आनंद से अपने अंतर मन को ऊपर उठाओगे तब जाकर के ये ग्रंथ समझ में आएगा। और वो ग्रंथ भी ऐसे समझ में नहीं आएगा। एक चौथा जो आनंद है, तात्विक आनंद, साधु बनने के बाद क्या तात्विक आनंद है? जीव क्या होता है, कर्म क्या होते हैं, बंध कैसे होता है, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निजरा मोक्षास तत्वम। ये जो 7 तत्व दिगंबर जैन शासन में सामने मूलभूत रूप से रखे हैं, इन 7 तत्वों पर गजब का श्रद्धान हो जाए, पक्की धारणा हो जाए। जीव अजीव, अजीव का मतलब अजीब नहीं होता, अजीब कर्म होते हैं। कर्म और जीव जब दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं तो फिर आश्रव होता है। जीवा जीवाश्रव, जीव कर्म, फिर आश्रव, फिर बंध, फिर संवर, फिर निर्जरा, फिर मोक्ष। इन 7 तत्वों को समझने वाले को तात्विक आनंद मिलता है। जब अपने आप को जीव समझो, कर्म को अजीब समझो, संवर समझो कि कौन कौन सी प्रकृतियों का हो रहा है, निर्जरा कौन से गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों की हो गई, उसके बाद अभी वर्तमान समय में सप्तम गुणस्थान में पहुंचने के बाद कौन सी 7 प्रकृतियों का बंध हो रहा है, उदय उदीर्णा किसकी होती है, आयु कर्म की उदीर्णा सप्तम गुणस्थान में क्यों नहीं होती है, ये सब पहले समझो। तो ये जो पुस्तकें हैं, ये जो आगम ग्रंथ हैं, इन आगम ग्रंथों को पढ़ने पर आपको तात्विक आनंद आएगा, लेकिन वो तात्विक आनंद आपका ध्येय नहीं है। जब आनंद आएगा और आनंद ध्येय नहीं है, फिर एक शब्द खड़ा हुआ, प्रश्न खड़ा किया, बहुत हंसते हुए मुस्कुराते हुए। उन्होंने कभी भी स्वाध्याय बहुत ज़्यादा डराते हुए नहीं कराया, बहुत स्नेह के साथ, जैसे माँ बच्चे को गोदी में बैठा लेती है, पैर भी लाती रहती है, लाला बेटा करती रहती है और दूध भी देती रहती है, बिल्कुल ऐसे ही बहुत मृदु भावों के साथ पूज्य मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज श्री ने हम लोगों को सब दिया, बहुत कुछ नहीं सब दिया। उन्होंने कहा कि एक जो तात्विक आनंद है, ये तात्विक आनंद तुम्हारा ध्येय नहीं है, इसको ध्यान रखना। तुम्हारा ध्येय है आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति करना, जिसको स्पिरिचुअल नॉलेज कहते हैं। अंतःकरण में अपनी आत्मा के द्वारा उत्पन्न हुआ जो सुख है, स्वाभाविक सुख है, उस स्वाभाविक सुख को प्राप्त करने के लिए तुम साधु बने। उस स्वाभाविक सुख को प्राप्त करने के लिए तुमने संसार छोड़ा, महाव्रत लिए, केशलोच किया, पिछी कमंडल लिए, दिगंबरत लिया। इसके बाद दौड़ किस लिए है? दौड़ बाहर की है, और ये जो बाहर की दौड़ है, ये केंद्र के 2 आनंद से वंचित कर देगी। पहली, तात्विक आनंद तुम्हारे जीवन में कभी आएगा नहीं, क्योंकि राग द्वेष करने वाले को संवर और निर्जरा के ऊपर विश्वास नहीं होता। संक्लेश करने वाले को निरंतर कर्म का बंध होता रहता है। राग द्वेष संक्लेश करने वाले निरंतर बंध करते रहते हैं, और बंध करने वाले कभी संसार से छूट नहीं सकते। आपने मुक्ति के निमित्त से अगर दीक्षा ग्रहण करी है, उद्देश्य अगर वो है, तो तात्विक आनंद का आनंद लेने के लिए ग्रंथ उठाइए। जब ऐसा दिमाग का कचड़ा पूरा बाहर किया, निकाल करके, एक साधु की देशना दिमाग का पूरा कचड़ा उठा करके जैसे दूर सागर में फेंक आए हो, उसके बाद सबसे पहले जो लाइफ में कंपटीशन होते थे, कंपटीशन फिनिश हो गए, नहीं दौड़े हम लोग। उसके बाद जो दौड़े सो दौड़े, और जो दौड़ रहे हैं उनको भी इस चीज से सीखना होगा। जो साधु आज भी इसी दौड़ में लगे हैं, सात्विक आनंद की या फिर राजसिक या तामसिक आनंद की। कोई गुरु भाई नीचे गिरता है, वो गिराने में निमित्त नहीं बनता, लेकिन उसको गिरते हुए देख करके आनंद जरूर आता है, मुस्कुराता है, हमने तो पहले ही कही थी जो गिरा है, क्या कहता, ऐसा कहता है, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, अब देखते हैं क्या समझता था अपने आप को।
कोई संवाद नहीं है, मन के अंदर अहंकार है। यह अहंकार षष्ठी में रोक के रखता है। आचार्यों ने जो देशना दी, वो देशना को समझने की जो पूर्व भूमिका मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज ने 2005 में बनाई, उन्होंने कहा ये जो तात्विक आनंद है, जिस दिन इस तात्विक आनंद में तुम लोग का उपयोग चला गया और उसके बाद जब आप सामायिक में बैठेंगे तब आपको लगेगा अहमिक्खो खलु शुद्धो दंसन नान मय्यो सदा रूबी नव्यथ मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु मित्तम्पी। ये गाथाएं केवलियों के द्वारा लिखी गई केवली के भाव को प्रदर्शित करती हैं। आप समय सार का कोई भी एक गारिका उठा के देखिए जिसमें केवली ने अपनी अनुभूति लिखी है। कोई भी एक शब्द उठा के देखिए, श्रद्धा के साथ माथे पर रख के देखिए किसी भी एक शब्द को। रत्नकण सावकाचार्य की कोई कारिका उठा करके लिखिए, केवली में उनका अनुभव है, उन गाथाओं में उस अनुभव से अपने अनुभव को समृद्ध करके जो अंदर एक विशुद्धि का रासायन बनता है। अध्यात्म क्या होता है? अंदर एक अहोभाव होता है। कैसा? ऐसा, अरे ये तो मेरा परम सौभाग्य है, इस अज्ञात शक्ति से मुझे पता नहीं था, मैं फालतू में पर के आलंबन में फंसा हुआ था, दूसरे के निमित्त में अपने आप को उपयोग को निर्मल करना चाहिए था लेकिन कर नहीं पा रहा था, राग द्वेष करता चला जा रहा था, मोह कर रहा था, पछड़ों में फंसा था। कहा समय सागर जी महाराज जी कहे इस बात को, आज भी वो कहते हैं इस बात को। अभी साधु जीवन को स्वीकार करने के बाद सिर्फ दो संसार टूटा है आपका, एक मिथ्यात्व का और दूसरा अविरति का। लेकिन अभी भी तीन मीठे जहर हैं आपकी जिंदगी में। प्रमाद का जहर है, कसाय का जहर है, योग का जहर है, बहुत मीठा जहर है। इसको करते वक्त आनंद आता है। प्रमाद में आनंद आता है कि नहीं? अच्छा, गहरी निद्रा मिलती है तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है महाराज जी। और जब कभी कसाय करते हो तो कैसा लगता है? ऑब्वियसली अच्छा लगता है, क्योंकि धर्म ज्ञान की यही परिभाषा हमने समझी है। हमने संसार में रहने के लिए ऐसी चीजों को सीखा है। मन वचन काय की जो प्रवृत्ति है, ये तीन मीठे जहर हैं अभी भी। ये तीन जहर जब तक जीवन में खत्म नहीं होंगे तब तक तुम्हारा संसार खत्म नहीं होगा। सुनते रहे। फिर क्योंकि देखा है मैंने उस चरम को पाते हुए उस संत को। आपने भी देखा होगा जब इंदौर गोमटगिरी में गुरुदेव का 99 में चातुर्मास हुआ था, लाइब्रेरी चारों तरफ से बंद अंधेरे कमरे में दीवार की तरफ मुख कर करके समय सागर जी महाराज श्री सुबह 12 बजे से लेकर के शाम को 5:30 बजे तक का समय निकाल देते थे। किसी को शक्ल तक दिखाई नहीं देती थी, पीठ दिखाई देती थी। उन कामदेव के जैसे जैसे वो मांगी तुंगी में जा करके मुख फेर करके सिर्फ पीठ दिखाई देती है, ऐसी सालों लोगों ने सिर्फ समय सागर जी महाराज जी की पीठ देखी है। लेकिन उस पीठ को दिखाने के अंदर का अंतर्भाव नहीं देखा कि वो संत हैं। उनको आध्यात्मिक आनंद जो आता है वो आदमी को, मनुष्यों को देख करके नहीं आता, वो अपने आप में आता है। अहमिक्खो खलु शुद्धो हम बात करते हैं, अहमिक्खो खलु शुद्धो को आचार्य भगवंत समय सागर जी महाराज ने अपने जीवन में जिया है। उसका अनुभव है उनके पास। आगम का वो जो अनुभव, वो जो ज्ञान, वो जो श्रद्धा, वो जो गुरु के प्रति भक्ति, दायित्व और इस उम्र में भी जो कर्तव्य के प्रति प्रगाढ़ता है, वो सामान्य साधु में पैदा नहीं हो सकती। ये किस साधु ने ऐसा उपदेश दिया? कभी किसी को बताओ मुझे। बरसों हो गए आपको बड़े बड़े लोगों के उद्बोधन सुनते हुए। कभी सुना कि इस 5 प्रकार के आनंद से 3 प्रकार के आनंद से निकालने के लिए गुरुओं ने उपदेश दिया हो? कभी बताया किसी ने कि तात्विक आनंद के ऊपर होता है एक आध्यात्मिक आनंद। इन 7 तत्वों का निश्चय करने के बाद, द्रव्य का निश्चय करने के बाद, गुण पर्यायों को समझने के बाद किसी और को झांकना नहीं पड़ता। स्वाध्याय का मतलब दूसरों को पढ़ाने के लिए की गई मेहनत नहीं है, अपने आप को स्थिर करने के लिए की गई मेहनत का नाम स्वाध्याय है। चाहे वो सुबह की हो, चाहे दोपहर की हो, चाहे शाम की हो, चाहे रात की हो, चाहे वो सोते वक्त की हो, चाहे वो खाते वक्त की हो। वो जो मेहनत हो रही है वो मेहनत स्वयं की स्थिरता के लिए। ये उपदेश कहाँ मिलते?
ये उपदेश आज भी मिलते हैं खजुराहो में। आज भी गुरु के हाथ का जलाया गया वो दिया आज दिया नहीं, सूरज बन करके चमक रहा है। कभी छोटी सी आग थी, आज वो भभक करके ब्रह्मांड को आश्चर्यचकित करने के लिए वहां पर स्थापित है। उन्होंने भी साधना की स्थली चुनी। क्या आपको क्या लगता है, समय सागर जी महाराज श्री क्या इंदौर, भोपाल जैसे शहर या जबलपुर शहर में चातुर्मास नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, क्योंकि राजा हैं आप, आचार्य हैं, आपके हाथ में सब है। एक इशारा करते, आप इधर चले जाइए, भोपाल आ जाते, वैश्विक प्रभावना करते, इंटरनेशनल जगह पर बैठ करके इंदौर आ जाते, तो कोई रोक पाता क्या? कोई नहीं रोक पाता। जबलपुर के बीच में जाकर के मढ़िया जी में बैठ जाते तो वहीं पे जय जयकार होती। लेकिन जो आध्यात्मिक साधना के चरम पर बैठे हुए महापुरुष हैं, जब मैंने सुना कि वो खजुराहो चातुर्मास कर रहे हैं, प्रथम चातुर्मास आचार्य पद पर पदारोहण होने के बाद खजुराहो में, हमने पहले सोचा कि अभी तो बढ़िया अच्छा डंका बजाने की जरूरत थी, खजुराहो क्यों जा रहे। फिर जब याद आई मुझे 2005 का वो संवाद कि जिनको आध्यात्मिक आनंद आता है उनको शहर देखना अच्छे नहीं लगते। उन्होंने अपने पूरे संघ को साधनामय जीवन, साधना देखनी है तो खजुराहो में, और सिर्फ गुरुदेव की नहीं, गुरुदेव के हाथ के नीचे रहने वाले चाहे कोई भी क्षुल्लक जी हो, मुनिराज हो, कोई भी हो, उनका उपयोग देखिए, उनकी पवित्रता देखिए, उनकी साधना देखिए, उनकी बेला तेला देखिए, उनकी नीची निगाह देखिए, उनका चारित्र देखिए, आपको ऐसा आनंद आएगा। उसको कहते हैं कस्तूरी की महक। शहर में जो साधु घुस गया ना, वो शहर जैसा होने लगता है। आचार्य श्री जी ने हम लोगों से एक बात कही थी, वैराग्य क्या होता है? तो बोले वैराग्य कैसा होता है साधुओं का? जैसे पति पत्नी के संबंध होते हैं, ऐसे वैराग्य होता है। हमने कहा किसका क्या मतलब है? तो गुरुदेव कहते थे कि जैसे संबंध होने के बाद पति पत्नी का धीरे धीरे से लगाव खत्म होता चला जाता है, ऐसे ही साधु बनने के बाद जिस वैराग्य से संबंध किया था, उस वैराग्य के दिए में तेल भरने वाला अगर ना मिले तो वो वैराग्य बुझता जाता है और बिछोह होता चला जाता है। जैसे आज पति पत्नी के बीच में कोई खास संबंध नहीं होंगे, आप लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। जो चार्म, जो अट्रैक्शन 16 साल की उम्र में था, क्या 55 साल की उम्र में भी वो है? अरे महाराज जान फंसी, क्या बताएं। तो गुरुदेव कहते हैं कि वो वैराग्य भी ऐसे ही हो जाता है कि वक्त के साथ उससे वैराग्य से वैराग्य होने लगता है, और उस वक्त दिए में तेल भरना ये आचार्यों की जवाबदारी है। एक शिष्य के दिमाग में दिए में तेल भरना ये उन गुरुओं की जवाबदारी है जो खजुराहो में बैठ करके जितने संघ हैं सबको अनुशासित वहीं से बैठ करके करते हैं। वो वहां पर चर्या करते हैं, उनकी चर्या यहां पता चलती है और अपने आप को हम अपडेट कर लेते हैं। क्यों? गुरु महाराज ऐसा कर रहे हैं, हमको भी ऐसा करना है। हम गुरु महाराज से हट करके कुछ नहीं कर सकते। बोले अरे नहीं, आपके गुरु महाराज तो अनंत की यात्रा में चले गए। कितनी बार इस बात को कहा है कि जो वर्तमान में विराजमान है वो ही मेरे गुरु महाराज हैं। जो चले गए हैं उनको बारंबार नमस्कार है, लेकिन जो विराजमान है इन्हीं की पूरे विश्व में जय जयकार है। यही गुरु महाराज हैं। ये जो कहेंगे उन्हीं से सब दुनिया का वैभव होने वाला है। ये धारणाएं आपको भी बनानी होंगी। आज ये बात मुझे ये 5 आनंद संयम ग्रहण करने के बाद समझ में आया, लेकिन आपको संयम ग्रहण किए बिना भी अगर ये 5 आनंदों के बारे में जानकारी हो जाए तो मैं मानता हूं कि भले आप जीवन में संयम ग्रहण ना करें, लेकिन अगर इस 5 आनंद को गंभीरता से अपने जीवन में उतारा तो आपको लगेगा कि बिना संसार छोड़े, संसार से विरक्त होने का एक नया दिया हाथ में गुरु महाराज की कृपा से मिल गया। हम जब संकल्प कर लें इस बात का कि हम किसी भी कीमत पे तामसिक आनंद का आनंद नहीं लेंगे, क्योंकि वो आनंद नहीं है, वो राग द्वेष, वो संक्लेश परिणाम है जिसको आर्त ध्यान या रौद्र ध्यान कहते हैं। हम तामसिक आनंद नहीं लेंगे।
आप लोगों को राजसिक आनंद की तो बहुत आदत पड़ी है। हमारे घर में एसी है, जैगवार लगी है, 3 नौकर काम करते हैं, बाज बड़ी फैक्ट्री है, प्रॉपर्टी का कोई हिसाब नहीं है। उसी से तो तुम्हारे चेहरे और कॉलर की चमक है कि नहीं? ऐसा तनके कैसे चलते हैं आप लोग खुद ही जानते होंगे कैसे चलते हैं। हमको तो वो चाल भी नहीं आती, देखते तो हम सब हैं, दिखता तो हमको सब है, लेकिन वो राजसिक आनंद अभी आप ले रहे हैं। घर में रहते रहते उस राजसिक आनंद से थोड़ा नीचे उतर आइए, तामसिक आनंद से नीचे उतर आइए, और शालीन भी क्यों ना हो लेकिन सात्विक आनंद का आनंद ना लेकर के तात्विक आनंद, और तात्विक आनंद से उठ करके आध्यात्मिक आनंद में पहुंचने वाले ही साधना के सफल परचम तक पहुंचते हैं। गुरुदेव ने हम लोगों को सिर्फ जैन सिद्धांत प्रविष्का का 5वां अध्याय पढ़ाने के लिए कहा था, लेकिन उस अध्याय की जो पूर्व भूमिका गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज जी ने 2005 में बनाई, लगा कि ये भूमिका एक बार आप सबके भी बीच में भी रख लें, जिससे आप उन गुरु महाराज की आज जो बैठे हैं, मौन रहते हैं, साधना करते हैं, उनकी एक अंदर की उस बृहदतम दृष्टि को भी समझ सकें। क्या दृष्टि है उनकी? वो चाहते तो वो भी इंदौर जैसे शहर में चातुर्मास कर सकते थे। अभी तो दलाल बाग का ये बहुत छोटा सा प्रोमाइसिस है। मैं मानता हूं कि अगर इस बार गुरुदेव इंदौर में चातुर्मास करते कि पूरे के पूरे दलाल बाग परिसर में पांडाल लगाना पड़ता आपको, पूरी जनता एक तरफा होती, लेकिन उन्होंने जंगलों में शांतिनाथ भगवान के चरणों में अपने संघ को ले जा करके वहां पर धबला की 5वीं पुस्तक का स्वाध्याय करा रहे हैं। आज सोचता हूं तो ऐसा गजब का लगता है, यही करते थे गुरुदेव, अनुशासन के साथ चातुर्मास किया। सबसे पहले मूल परंपरा से आगत जो ग्रंथ हैं भगवान महावीर की, जिसमें देशना लिखी हुई है, उस वाणी को शिष्यों को जितना दे सकते हो दे दो। केवली के उस ग्रंथों को पढ़ने से हम केवली तो नहीं बनेंगे, लेकिन केवली का भाव भी अगर हमारे दिल पे उतर गया तो आज नहीं तो कल केवली के दर्शन करने का सौभाग्य जरूर मिलेगा। शब्दों को विराम देता हूं, पुनः प्रयास करूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूं धोख। हे जिनवाणी भारती तो है दपो जिनरैन, जो तेरी शरणा गहे